स्वागत है आपका हमारे चैनल वेल्थ क्रिएटर में। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे स्पाइस जेट लिमिटेड के बारे में। दोस्तों करंट प्राइस की बात करें 80 रुपीज़ 45 पैसे का यहाँ पे करंट प्राइस चल रहा है। ऑल टाइम से यहाँ पे 40% के आसपास आप देख सकते हैं कंपनी यहाँ पर फ्लैट है या स्टॉक फ्लैट है दोस्तों। ठीक है, अगर हम 20 मार्च 2020 की बात करें तो यहाँ पे 35 रुपये 50 पैसे यहाँ पे प्राइस चल रहा था। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको प्राइस बता रहा हूँ तो प्राइस को ध्यान में रखना क्योंकि आगे वीडियो में आपके काम आएगा। ठीक है, 35 रुपये 50 पैसे प्राइस था 20 मार्च 2020 को। ठीक है, और फिलहाल प्राइस चल रहा है 80 रुपये 45 पैसे। तो दोस्तों आज का फंडामेंटल देखेंगे, टेक्निकल देखेंगे और देखेंगे ये स्टॉक जो है 35 रुपये से 80 रुपये जो पहुंचा है तो उसके पीछे कारण क्या है और क्या हम इसे अभी बाय कर सकते हैं या फिर अभी होल्ड करें, सेल करें, पोजीशन बनाए या ना बनाए, सारे जो भी आपके सवाल हैं सबका आपको यहाँ पे जवाब मिल जाएगा दोस्तों। पर उसके लिए आपको वीडियो में लास्ट तक ज़रूर टिके रहना होगा। और सारी दोस्तों कहना चाहूँगा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आने वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों बिना देर करे शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमेशा की तरह मैं यहाँ आपको रिटर्न बताना चाहूँगा कि कंपनी ने ईयर टिल डेट में 15% ऑलमोस्ट स्टॉक यहाँ पे फ्लैट है। ठीक है, और अगर एक हफ्ते की बात करूँ तो 2.48% यानी कि 2.5% यहाँ पे रिटर्न दिए, एक महीने के अंदर 5.5% रिटर्न दिए और 3 महीने के अंदर 5.5% रिटर्न दिए सेम अप्रॉक्सीमेटली। 6 महीने के अंदर अभी भी 9.5% फ्लैट है और एक साल में 57% रिटर्न ये दे चुका है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे छोटी सी न्यूज़ है, हालांकि मैं बता दूं कि कोई नई नहीं है, इसको न्यूज़ को आए हुए कम से कम एक वीक हो चुका है। ठीक है, मूव हैज़ हेल्प्ड एयरलाइंस कर्टेन कॉस्ट बाय 70%, अबाउट 20% पैसे बेनिफिटेड। तो मैं आपको दोस्तों यहाँ बता दूं कि यहाँ पे गो फर्स्ट और स्पाइस जेट मिलकर काम कर रहे हैं ताकि जो इनका यहाँ पे लॉस हो रहा है, क्योंकि आपको जैसे कि पता है कि कोरोना वायरस यहाँ पे चल रहा है, कोविड चल रहा है, बहुत कम लोग यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं या फिर रिस्ट्रिक्शंस भी है जगह जगह स्टेट्स में, तो उसके वजह से इन्होंने गो फर्स्ट ने और स्पाइस जेट ने मिलकर यहाँ पे ऑपरेशन स्टार्ट किया है कि दोनों मिलकर काम करेंगे, जिससे क्या होगा कि 70% तक की कॉस्ट यहाँ पे कम हो जाएगी। और इस ऑपरेशन के अंदर आपको बता दूं कि इन्होंने क्या एग्रीमेंट साइन किया है। तो एग्रीमेंट के अंदर कुछ इस टाइप का है कि अगर यहाँ पे 70 पैसेंजर्स आप मान लीजिए कि स्पाइस जेट के हैं और यहाँ पे 200 पैसेंजर अगर यहाँ पे गो फर्स्ट के हैं तो वो 70 पैसेंजर अपने गो फर्स्ट को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगा और गो फर्स्ट की फ्लाइट में बैठकर यहाँ पे स्पाइस जेट के पैसेंजर जा सकेंगे। अगर स्पाइस जेट के ज़्यादा पैसेंजर हैं और गो फर्स्ट के थोड़े कम पैसेंजर तो अपने पैसेंजर यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगा। तो मतलब मिलजुल कर काम करेंगे, उससे क्या होगा यहाँ पे इनकी कॉस्टिंग कम हो जाएगी और इनका प्रॉफिट जो है वो थोड़ा बढ़ता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि बहुत कम लोग यहाँ पर जो है फ़्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं और बहुत ही कम यहाँ पे फ़्लाइट्स में ग्रोथ देखने को मिल रही है। आप बोल सकते हो कि फ़्लाइट्स की जो यहाँ पे ग्रोथ है, मतलब यहाँ पे पैसेंजर की ग्रोथ है वो बहुत कम देखने को मिल रही है, उस वजह से यहाँ पर इन्होंने ये ऑपरेशन स्टार्ट किया है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों सीधा चलते हैं फंडामेंटल पे, देखते हैं इसके फंडामेंटल्स यहाँ पे इसके क्या शो कर रहे हैं, क्या नंबर शो कर रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले अगर दोस्तों हम स्पाइस जेट लिमिटेड की यहाँ पे मार्केट कैप की बात करें तो 4621 करोड़ की मार्केट कैप है। ठीक है, मिड कैप कंपनी के अंदर यहाँ पे स्टॉक आता है। करंट प्राइस मैंने आपको दिखाया 80 रुपीज़ है, यहाँ पे अभी अपडेट नहीं हुआ, 80 रुपीज़ यहाँ पे किसका करंट प्राइस चल रहा है दोस्तों। हाई की बात करें 108 रुपये का हाई लगाया था पिछले 52 वीक्स में, यानी कि एक साल के अंदर 45 रुपये का लो लगाया था एक साल के अंदर। जो 30 रुपये का लो है वो एक साल से पहले का है, क्योंकि वो मार्च का है, वो भी 2020 के। ठीक है, सॉरी मार्च का है, 2020 के मार्च का है यहाँ पर। ठीक है, स्टॉक की पी यहाँ पे दोस्तों शो नहीं, और मैं आपको स्टॉक की पी अभी दिखा दूंगा। ROC यहाँ पे -269% चल रही है, आप देखते हैं काफ़ी ज़्यादा टूट चुके हैं। बुक वैल्यू -38 रुपीज़ चल रही है, माइनस में चल रही है, और स्टॉक प्राइस +80 रुपीज़। ठीक है, तो प्लस तो होगा ही वैसे स्टॉक प्राइस है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बुक वैल्यू जो माइनस में है, काफ़ी ज़्यादा नीचे है। ठीक है, डिविडेंड यहाँ पे स्टॉक देता नहीं है क्योंकि यहाँ पे स्टॉक कंपनी खुद थोड़ा सर्वाइव कर रही है, तो इसलिए यहाँ पे डिविडेंड कोई प्रोवाइड नहीं किया जाता है इतना ज़्यादा। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, कोई स्प्लिट यहाँ पे देखने को नहीं मिला दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे स्टॉक का पी मैं आपको दिखा देता हूँ। स्टॉक का पी रेशो चल रहा है -4.93 का। ठीक है, जबकि सेक्टर का पी रेशो 63.75 का, यानी कि स्टॉक जो है नेगेटिव का पी रेशो यहाँ पे चल रहा है, बहुत ज़्यादा नीचे है। इसके बाद दोस्तों इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करूं अगर मैं, तो यहाँ पे आप देखते हैं इसके जो प्रोज हैं, यहाँ पे कंपनी मीडियन सेल्स ग्रोथ इज 21.68%, यानी कि जो सेल्स ग्रोथ है वो मीडियन की है 21.68%, ठीक ठाक है। ठीक है, कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशो, कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज है वो काफ़ी लो है। प्रमोटर्स हैव प्लेजिंग 43.92%, यहाँ पे ध्यान रखना 43.92% की यहाँ पे प्लेजिंग हो रखी है स्टॉक के अंदर, क्योंकि ये आगे परसेंट यहाँ पे काम आएगी दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इसके आ जाते हैं सीधा नंबर पर, यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स पर। अगर दोस्तों यहाँ पे क्वार्टर रिजल्ट की हम बात करें तो क्वार्टर 4 का रिजल्ट तो अभी शो नहीं हुआ है,
Q3 तक का यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है। Q3 में जो इनकी सेल्स हुई है वो 1687 करोड़ की यहाँ पे सेल्स हमें देखने को मिली, जो कि उससे पहले क्वार्टर में 1055 करोड़ की यहाँ पे सेल्स थी। और पिछले साल की बात करें तो 3647 करोड़ की सेल्स थी। तो अगर ईयर ऑन ईयर यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑलमोस्ट आधे से भी काफ़ी कम यहाँ पे सेल्स हमें देखने को मिली है, जो कि आपको कारण पता भी है कि बहुत ज़्यादा पेंडेमिक यहाँ पे चल रहा है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, तो फ्लाइट्स वगैरह चल नहीं रही है, तो उसकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सेल्स जो हैं बहुत ज़्यादा कम हुई। हालांकि जो इनकी सेल्स हुई हैं अगर हम यहाँ पे इनकी कंपेयर करें पिछले 2 क्वार्टर से तो बढ़ती हुई नज़र आ रही है, मतलब कि सेल्स थोड़ी सी ऊपर ज़रूर जा रही हैं, पर ईयर ऑन ईयर में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे 245 करोड़ का हमें देखने को मिला, ठीक है, Q3 में। Q4 का जब रिजल्ट आएगा Q4 का हम आपको अपडेट कर देंगे। इससे पहले क्वार्टर की बात करें Q2 की तो 204 करोड़ का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ था, और उससे पहले क्वार्टर में 195 करोड़ का यहाँ पे लॉस हुआ था। और पिछले साल की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे 406 करोड़ रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। तो यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो अच्छा खासा रहा रिजल्ट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट, लेकिन ईयर ऑन ईयर में यहाँ पे आधी जैसे सेल्स आधी हुई है उस तरह से यहाँ पे प्रॉफिट भी जो है इनका आधे के लगभग हुआ है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको देखने को मिलेगी जो कि काफ़ी ज़्यादा घातक भी हो सकती है इस कंपनी के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट यहाँ पे इसका 142 करोड़ का है, इससे पहले 151 करोड़ का, उससे पहले 149 करोड़ का। तो ऑलमोस्ट यहाँ से अगर हम पिछले अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे बात करें अगर हम 7 क्वार्टर की, ठीक है 7 क्वार्टर हैं ये, अगर 7 क्वार्टर की बात करें तो 124 यानी कि 100 करोड़ से ऊपर का यहाँ पर जो है इंटरेस्ट पे कर रही है कंपनी। तो यहाँ से दोस्तों पता चलता है कि कंपनी के ऊपर डेप्ट जो है वो अच्छा खासा बढ़ चुका है पिछले 7 क्वार्टर में, और बढ़ना लाजमी भी है क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता ही है सबसे ज़्यादा सर्वाइव यही कंपनी कर रही है। उसके बाद दोस्तों डेप्रिसिएशन जो है, डेप्रिसिएशन में पिछले 7 क्वार्टर में जब से यहाँ पर इनका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ा है, जब से इंटरेस्ट इनका बढ़ा है तो उसी के साथ साथ यहाँ पे डेप्रिसिएशन भी बढ़ता हुआ नज़र आया। हालांकि डेप्रिसिएशन यहाँ पे कंपनी के पास कैश के फॉर्म में होता है, लेकिन जब कंपनी डेप्रिसिएशन शो करती है तो वो यहाँ पर इफेक्ट दिख जाता है नेट प्रॉफिट में, वहाँ पर लॉस शो होना शुरू हो जाता है दोस्तों। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेप्रिसिएशन है, 377 करोड़, 436 करोड़, 380 करोड़, 416 करोड़, मतलब आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े नंबर्स हैं अगर पिछले कंपेयर करें 63, 65, 61 से, तो काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। और जो इंटरेस्ट हैं उसके भी नंबर काफ़ी दिखाई दे रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट है कंपनी के ऊपर, और ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करेगा इस कंपनी को। उसके बाद दोस्तों प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट देखते हैं यहाँ पे 57 करोड़ का लॉस हुआ। इससे पहले क्वार्टर में 113 करोड़ का लॉस था, उससे पहले क्वार्टर में 593 करोड़ का लॉस था। तो यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो लॉस है वो कम हो रहा है, प्रॉफिट में भी कंपनी नहीं आई पर लॉस यहाँ पे कम हो रहा है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगर पिछले साल की बात करें तो 73 करोड़ का प्रॉफिट था, ठीक है, यानी कि आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर तो काफ़ी ज़्यादा हालात यहाँ पे अभी भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं दोस्तों। हालांकि अगर यहाँ पे हम इस क्वार्टर को इंक्लूड कर लें तो आप देख सकते हैं पिछले लगभग 6 क्वार्टर से कंपनी को कंटिन्यूस लॉस ही देखने को मिल रहा है, एक्सेप्ट इसको कंटिन्यूस लॉस देखने को मिल रहा है, और काफ़ी अच्छे खासे लॉसेस यहाँ पे दिख रहे हैं दोस्तों। और साथ ही दोस्तों बता दूँ अगर इस टाइप के लॉसेस दिखते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों ये होती है कि अगर कंपनी जो नंबर शो कर रही है, जो ये नंबर्स हैं मैं इनको नंबर्स ही बोलते हैं यहाँ पे, जो कंपनी नंबर शो कर रही है इससे यहाँ पे पता चलता है कि स्टॉक का प्राइस क्या होने वाला है इन फ्यूचर में। सब कुछ डिपेंड करता है बिजनेस के ऊपर कि किस तरह का बिजनेस है, किस तरह का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, किस तरह की सेल हो रही है, किस तरह का यहाँ पर लॉस हो रहा है। इसी सबको डिपेंड करते हुए स्टॉक का प्राइस ऊपर और नीचे जाएगा, ये सब डिसाइड करता है। कई बार तो ऑपरेटर कंट्रोल कर देते हैं, लेकिन अगर इस टाइप के नंबर शो होते हैं तब ऑपरेटर भी इसको कंट्रोल नहीं कर पाते, एक लेवल पर आके इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद स्टॉक के अंदर काफ़ी ज़्यादा हालात ख़राब होते हुए देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। जैसे कि कंपनी को आप देखते हैं लॉस हो रहा है तो उसके साथ साथ यहाँ पे जो EPS अर्निंग पर शेयर है वो भी नेगेटिव में चल रहा है, -0.95, -13.45, -1.88, वो भी नेगेटिव ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके बाद दोस्तों साल दर साल भी देख लेते हैं यहाँ पे हर ईयर यहाँ पे क्या ग्रोथ हो रही है। तो देखते हैं यहाँ पर 2012 में 3900 करोड़ की यहाँ पे सेल्स कर रही थी, जो कि बढ़ते बढ़ते 12,000 करोड़ की हो गई मार्च 2020 तक। चलो ये तो सब कुछ सही रहा, सेल्स काफ़ी ज़्यादा 4 गुना हो गई, लेकिन जो इम्पैक्ट पड़ा वो इम्पैक्ट पड़ा नेट प्रॉफिट पे। 606 करोड़ के लॉस की कंपनी
935 करोड़ के लॉस से लेकर 1570 करोड़ के लॉस तक पहुंच गई। कभी 1000 करोड़ का लॉस यहाँ पे शो हो जाता है, कभी 450 का प्रॉफिट शो हो जाता है। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा चीज़ें मैटर करती है। बोलते हैं ना लोग कि स्टॉक का प्राइस दोस्तों ऊपर नहीं जा रहा, पिछले 5 साल हो गए। तो यही होता है कि स्टॉक का प्राइस जो भाग नहीं पाता उसके पीछे यही नंबर्स होते हैं, यही कारण होता है जो उसको रोक के रखते हैं। जैसे ही स्टॉक यहाँ पे कंपनी अच्छे रिजल्ट शो करती है, स्टॉक ऊपर जाना शुरू हो जाता है, और जैसे यहाँ पे कंपनी ख़राब रिजल्ट शो करती है, स्टॉक नीचे आना शुरू हो जाता है। तो इसी वजह से स्टॉक में कोई बहुत ज़्यादा पोटेंशियल दिखाई नहीं देता, और इस टाइप के जो स्टॉक हैं वो हमेशा ऑलमोस्ट फ्लैट ही रहते हैं। थोड़ा ऊपर जाएंगे, फिर नीचे, फिर थोड़ा ऊपर और फिर नीचे। कोई आने वाले टाइम पे मल्टी बैगर नहीं बन पाते। और मैं आपको कहना चाहूँगा, जो कंपनी पिछले 10 साल में इस टाइप के यहाँ पे नंबर शो करे कि माइनस में, फिर कभी प्लस में, फिर माइनस में, मतलब कंसोलिडेट हो रहे हैं यहाँ पे इसके जो प्रॉफिट है, कोई ग्रोथ नहीं है, तो इस टाइप की कंपनी से दूरी बनाए रखें। जितनी ज़्यादा हो सके उतनी दूरी बनाए रखें। काफ़ी लोगों को बुरा भी लगेगा जो लोग यहाँ पे इन्वेस्टेड हैं, पर दोस्तों मैं यहाँ पे किसी का भी बुरा नहीं चाहता, ठीक है। मैं कोई यहाँ पे ऐसा नहीं हो कि पर्सनली यहाँ पर कोई इस कंपनी का दुश्मनी है। मैं जो सामने है वही आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ठीक है, कंसोलिडेटेड यहाँ पे प्रॉफिट और लॉसेज हैं, तो इसके कारण ये स्टॉक प्राइस ऊपर नहीं जा पाएगा जब तक कंपनी लगातार कुछ अच्छा नहीं दिखाती है। ठीक है, यहाँ पे अच्छा दिखाया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कब का है ये, अप्रॉक्सीमेटली 2018 और 17 और 16। ठीक है, 16, 17, 18 में अच्छा दिखाया, तो स्टॉक प्राइस भी डेफिनेटली 16, 17, 18 में अच्छे प्राइसेस पे ट्रेड कर रहा होगा। मैं आपको दिखा दूंगा अभी। इसके बाद दोस्तों बैलेंस शीट बहुत ज़रूरी है। तो बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रिजर्व है वो -2886 करोड़ का है, माइनस में है। ठीक है, प्लस तो बहुत दूर की बात है, माइनस में है। और बोरोइंग की बात करें तो 9105 करोड़ की बोरोइंग है, जो कि मार्च 2020 में 1097 करोड़ की थी। तो यानी कि बोरोइंग जो है वो बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं इसको कि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिजर्व है वो तो बिल्कुल नेगेटिव चल रहा है, बोरोइंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। फिक्स एसेट 8681 करोड़ से 7724 करोड़ हो गए हैं, तो वो भी कम हो रहे हैं। तो मेरे को यहाँ पे कोई बैलेंस शीट में यहाँ पे या फिर सेल्स में कोई प्लस पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करें कि कंपनी सेफ है या नहीं है, तो देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर के पास 59.81% की होल्डिंग है, एफआई के पास 2.12% की होल्डिंग है। हालांकि इससे पहले 4% की यहाँ पर हुआ करती थी, 2%, 2.3% की हुआ करती थी, तो कम हो गई है, मतलब यहाँ पे काफ़ी 2.12 एफआई यहाँ पे एग्जिट मार रहे हैं। डीआई की बात करें तो यहाँ पे डीआई के पास 10%, 11% होती थी, फिर 9, 8, 6 और अब 3% यहाँ पे डीआई के पास रह गई है। डीआईआई भी यहाँ पे लगातार एग्जिट हो रहे हैं। और जो प्रमोटर की होल्डिंग दोस्तों 59.81, 60 मान लेते हैं, तो 60% दिखाई जो दे रही है, इसमें से मैंने आपको भी दिखाया था कि 45%, 43%, सॉरी 43% के आसपास यहाँ पर प्लेजिंग हो रखी है। तो आप यहाँ पे मान सकते हो कि 30%, 25% स्टॉक की प्लेजिंग हो रखी है। अगर ये 25% स्टॉक मार्केट के अंदर उतर जाते हैं किसी भी दिन, तो ये कब में यहाँ से स्टॉक जो 80 रुपये का स्टॉक है वो कब में 30 रुपये का या फिर 20 रुपये का हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। कंटिन्यूस लोअर सर्किट मारेगा और कोई इसको हैंडल नहीं कर पाएगा। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ 20% से ऊपर अगर यहाँ पे प्लेजिंग हो जाती है किसी कंपनी की, तो उससे दूर हो जाओ। ठीक है, और इसकी तो यहाँ पे 43% तक यहाँ पे जा चुकी है दोस्तों। सारी जो भी होल्डिंग है यहाँ पे आप देखते हैं कि पब्लिक के पास ही जाती है, ऑब्वियस बात है। 27 से 29, 29 से 30, 30 से 31, 31 से 34, और ये आप ही लोग हों दोस्तों, रिटेलर्स हों, है ना। हो सकता है कुछ रिटेलर्स को बुरा लग जाए, तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा, लेकिन यहाँ पे सच्चाई जो सामने दिख रही है वो यहाँ पे बताई जा रही है। इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ चार्ट पे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे फ़िलहाल जो इसका प्राइस चल रहा है 80.15 पैसा चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, पुश देख सकते हैं आप यहाँ पे, क्या ज़बरदस्त पुश देखने को मिला। देख लेते हैं इसका प्राइस कहाँ तक गया था रिसेंटली। पिछले ट्रेडिंग सेशन में 65 रुपये तक प्राइस चला गया था, और 65 रुपये इसको पुश किया गया और स्टॉक को खड़ा कर दिया गया है ला के 81 रुपीज़ तक। ठीक है, तो जो इतनी बड़ी एक कैंडल आपको देखने को मिली कल की और आज की, तो इसमें कोई यहाँ पर ऐसा मत खुश हो जाना कि ये बहुत प्लस पॉइंट है। यहाँ पर ऑपरेटर एंट्री कर चुका है। जब लोगों ने से यहाँ तक इसको नीचे लाए हैं, तो उसके बाद यहाँ पे किसी ऑपरेटर ने इसको कंट्रोल करने की कोशिश करी है और काफ़ी बड़ी क्वांटिटी को यहाँ पे कंट्रोल किया है, जो कि काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है इन फ्यूचर में दोस्तों। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि यहाँ पर क्या हालात बन रहे हैं या फिर आपको बाइंग की, तो मैं आपको बोलूँगा नहीं। देखो, बाइंग की तो मेरी तरफ से कोई सजेशन है नहीं, वैसे मैं सजेशन देता भी नहीं हूँ। ठीक है, कोई सजेशन नहीं है यहाँ पे। जो भी बाइंग और सेलिंग का सजेशन है या फिर बाइंग और सेलिंग आपने करनी हो, अपना आप देख कर करनी है, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ फंडामेंटल और टेक्निकल आपको यहाँ पे बताने के लिए आ रखा हूँ दोस्तों। जैसे कि मैं दोस्तों आपको बताया था कि 2016, 17, 18 में कंपनी अच्छा यहाँ पे परफॉर्म करी थी। तो देख लेते हैं कि 18 में स्टॉक प्राइस क्या चल रहा था।
तो दोस्तों देखो हम आ गए यहाँ पर 2018 में। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि 2016 से लेकर 2017 तक स्टॉक ने अच्छा खासा परफॉर्म किया। ये देख सकते हैं 2016, 17, 18। ठीक है, 16, 17, 18 कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म कर रही थी। ठीक है, तो 16 से ही जैसे कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म करने का स्टार्टिंग की तो स्टॉक प्राइजेस यहाँ पे ट्रेड कर रहे थे 18 रुपये पे। ठीक है, 18 रुपये से स्टॉक गया सीधा सीधा, हाई देख लेते हैं 160 रुपीज़ तक। दोस्तों 18 रुपये का स्टॉक 160 रुपये का हो गया। रीज़न ये था कि जो कंपनी है वो अच्छा खासा परफॉर्म कर रही थी और यहाँ पे प्रॉफिट शो कर रही थी। दोस्त मैंने जैसे कि आपको कहा है कि जो नंबर्स होते हैं वही यहाँ पे स्टॉक प्राइसेस को शो करते हैं। 18 रुपये का स्टॉक जो यहाँ पे 160 रुपये का हुआ, उसके पीछे कारण ये था कि कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म कर रही थी। फिर कब में ये स्टॉक यहाँ पे 160 रुपये का स्टॉक जो था वो गिरते गिरते यहाँ पर नीचे चला गया, 64 रुपये चला गया, उसके बाद यहाँ नीचे चला गया 35 रुपये तक चला गया। तो उसके पीछे कारण भी इसका नंबर ही थे। ठीक है, तो दोस्तों ऐसी कंपनीज में थोड़ा सोच समझ के इन्वेस्ट करिएगा। और हमेशा यही कहता हूँ कि जो भी फाइनल डिसीजन होता है वो आपका ही होता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपकी है। और यहाँ पे सिर्फ मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी कंपनी किस टाइप की है। और अगर आपने देख लिया है कि यह कंपनी किस टाइप की, इसका कितना पोटेंशियल है या फिर कितना यहाँ पे, देखो वीडियोस हज़ारों आती हैं, हज़ारों आती हैं, बहुत लोग रोज़ डालते हैं कि स्पाइस जेट जाएगा 150, स्पाइस जेट जाएगा 200, स्पाइस जाएगा 1000 रुपये। बहुत सारे आपने वीडियो देखे होंगे, बहुत सारे थंबनेल भी देखे होंगे। ठीक है, लेकिन डिसीज़न आपको लेना होता है कि कंपनी किस तरह का परफॉर्म कर रही है और कहाँ तक जा सकती है। ठीक है, ये आपको खुद देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपकी है, पैसा आपका है, किसी यूट्यूबर का या फिर किसी टेलीग्राम चैनल का यहाँ पे पैसा नहीं है। वो सिर्फ बताता है, अपने पैसा बनाता है और निकल जाता है। ठीक है, तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको सिर्फ रियलिटी बता रहा हूँ, जो भी नंबर शो हुए मैंने आपको बता दिए। अब जो भी आप डिसीजन लेना, अगर आपने बाइंग करनी हो तो आप बाइंग कीजिए, आपने सेलिंग करनी है आप सेलिंग कीजिए, आपने इससे दूर रहना है आप दूर रहिए, आपने इसको वॉच लिस्ट में डालना है वॉच लिस्ट में डाल दिए। मतलब जो भी आप डिसीजन लेना आप यहाँ पे ले सकते हो। पर एक बार मैं ये ज़रूर कहूँगा कि सोच समझ के ही दोस्तों यहाँ पे डिसीज़न लेना, जो भी आपका डिसीज़न है। मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैंने यहाँ पे आपको नंबर्स दिखाए हैं। और कंपनी जब परफॉर्म अच्छा करती है तो किस टाइप से जो चार्ट है या फिर किस तरह से स्टॉक प्राइस है वो ऊपर जाता है। कंपनी जब गलत परफॉर्म करती है तो किस तरह से स्टॉक प्राइस नीचे आते हैं। कई बार स्टॉक को ऑपरेटर्स कंट्रोल करते हैं, उन चीज़ों से सबसे बचना चाहिए यहाँ पे। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगे। तो मैं ऐसी वीडियो दोस्तों लाता रहता हूँ और जल्दी मिलता हूँ दोस्तों अगली वीडियो के साथ।